जय हिंद साथियों आप देख रहे हैं TV24 हिंदी जो गांव की आवाज़ को कवर कर रही है। और आप अभी तक जान ही रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जगह जगह चोरियां हो रही हैं। जैसे बड़हलगंज क्षेत्र में, बड़हलगंज क्षेत्र के अंतर्गत टाड़ा में और गोला में, और अभी बात करें को बेलवा के पास में बनियापार है, वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं। तो आखिर ये कौन है? बताया जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो आजमगढ़ और बिहार के लोग हैं जो कबाड़ी वाले अन्य सोर्स में जुड़े हुए हैं और यही इनका गैंग एक्टिव है। और यहाँ तक बताया जा रहा है बड़हलगंज में पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, उसको भी उन्होंने रोक दिया, मतलब पुलिस के पैर पर गाड़ी चढ़ाकर भाग गए। तो एक खौफ का माहौल है, गांव गांव में खौफ का माहौल है। बहुत सारी जगहों से फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं। बहुत सारे गाँव में तो लोग पहरा भी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं, ग्रामीण हैं और प्रभंस जो एक पेशे से टीचर है, काफ़ी अच्छा लाजवाब पढ़ाते हैं और पहलवान भी रहे हैं। तो जानेंगे अगर इनके गांव में अगर मान लीजिए बदमाशों की टोली आती है तो अपने गांव की सेफ्टी और सुरक्षा किस प्रकार करेंगे। तो हमारे चैनल TV24 में आपका स्वागत। धन्यवाद। गांव की सुरक्षा गांव के लोग आपस में मिलकर ही का नाम कर सकते हैं, बगैर एक दूसरे का क्या नाम है एक्टिविटी से गांव की सुरक्षा नहीं हो सकती है। आज से पहले भी ये काम होता था मान लीजिए, लेकिन गांव के जितने भी लोग हुआ करते थे आपस में मिल करके योजना बनाते थे और चोरियां बहुत कम होती थी मान लीजिए। और वही काम पुनः दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं गांव के मान लीजिए सब लोग अपने एक्टिव रहें। और बाहरी आदमी कोई भी अगर आता है तो उसकी जानकारी आधार कार्ड वगैरह उसका होनी चाहिए कि कहाँ का रहने वाला क्या है, इस टाइप में अगर रखा जाए आदमी सतर्क रहे चोरी से बचा जा सकता है। इतना भी उपाय है। देखिए बहुत अच्छी जानकारी है और गांव गांव में चोरियां हो रही हैं। और यहां तक बहुत सारे ऐसे गांव हैं लोग आधार कार्ड अलाउ करते हैं। अगर अब रात हो जाएगी और बड़हलगंज क्षेत्र में जाएंगे, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई पर्सनल डिटेल नहीं है तो आपको कैचअप कर लिया जाएगा। क्योंकि हर गाँव में लोग जागरूक होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं। और आप भी किसी गाँव में जाइए तो अपने वहाँ फ़ोन करके जाइए और समय से पहले जाइए, नहीं तो आपके साथ भी हादसा हो सकता है। क्योंकि लोग दहशत में हैं। जिसके घर में 20 लाखों की चोरियां हो रही हैं, सोचिए वो मतलब वो माँ बाप किस हालात में जी रहे होंगे। और बहुत सारे बड़हलगंज क्षेत्र में विदेशी लोग हैं, उनके घर में सबसे ज़्यादा मतलब ये खौफ है। लोग अभी कई बार कॉल आया है, लोग कह रहे हैं खौफ में जी रहे हैं। कितना लोग कह रहे हैं बिखे को, कोई कह रहा है द्वार पर गाड़ दो, कोई कह रहा है ज़मीन में कहीं धंसा दो। ऐसे मैंने फ़ोन कॉल सुना है। दहशत का माहौल है और प्रशासन भी उसमें काम नहीं कर पा रही है। और बताया जा रहा है चोरों के गैंग में एक स्कॉर्पियो है और एक पिकअप गाड़ी है, 2-3 बुलेट है। पूरा 10-12 लोगों का गिरोह है जो जा रहे हैं, स्प्रे के साथ जा रहे हैं और असलहे से लैस हैं। वो जा रहे हैं तो जो सोया है स्प्रे मार दे रहे हैं, अगर सोया नहीं है हरकत कर रहा है तो उसे असलहे के दम पर उसे कैप्चर, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो शोर कर रहा है, अभी एक हाल ही में आया है कि उसके पेट में गोलियां मार दी गई है। तो इतना खौफ का माहौल है। तो गांव गांव की आवाज़ TV24 हिंदी कवर कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने गांव के जो भी युवा हैं, जो भी अब व्हाट्सएप ग्रुप है, गांव के हर एक युवा को उसकी हर एक अपडेट को हमेशा रीड करने के लिए बोलिए। आपके गांव में कोई भी ऐसा चीज़ आता है तो उस व्हाट्सएप को जो जानकारियाँ उसे रीड करिए। अगर आपके गांव में कोई ऐसी हरकत आती है उसमें तुरंत एक्टिव हो जाइए, क्योंकि चोर एक्टिव हैं। अगर चोर देखिए कब तक एक्टिव रहते हैं। और ये बड़हलगंज जो क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में ही पड़ता है और यहाँ भी इतने भयानक चोरियाँ हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले के ज़माने में ऐसी चोरियाँ हुआ करती थी, सेन काटा करती थी, लेकिन आज अत्याधुनिक ज़माने में चोर भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। वो भी अत्याधुनिक तरीके से चोरियां कर रहे हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है वो जो सोना चांदी को डिटेक्ट करने वाली मशीन है वो भी लिए हैं, उसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कहाँ पर घर में किस तिजोरी में एक तिजोरी कहाँ है और कहाँ पर बिक्खा और गहना रखा है। और वो टारगेट कर रहे हैं आपके गाँव के आसपास में जो दूर घर है, जो दूर दराज में है, उसी घर को अटैक कर रहे हैं। सोने में जा रहे हैं, स्प्रे मार दे रहे हैं, अगर जगह है तो तुरंत असलहे से लेकर के उसको किडनैप कर रहे हैं, फिर चोरी करके फरार हो जा रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हर गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको एक्टिव होने की आवश्यकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य देना। और चोरियों को रोकने के लिए हर एक गाँव के कहा जाता है भारत के हृदय गाँव में व्यवस्था है। तो गाँव में चोरियाँ ये भारत के सिस्टम के फेलियर को दिखाता है। और अगर ऐसा होता रहा है तो आम जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा, अगर ऐसा कुछ दिन चलता रहा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा।
चोरियों से खौफ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारा चोरियां हो रही हैं गांव अभी कहाँ पर अभी नेवादा में 10 चोरियां हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी 10 चोरियां हो रही, जो चोरे के गैंग एक्टिव हो गई बा, गांव चोरी होती है, ऊपर का कहबो? हम चोरी करत ही हो, चोरी हो गया। हाँ, तो देखिए और हर गांव में जो युवाओं का दल है एक्टिव हो चुका है, जो चोरों को रोकने के लिए। बहुत सारे ऐसे चोर हैं जो जगह जगह एक्टिव हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना। जय हिंद।